हेलो यू कम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। नाउ दिस इज अ ऑल न्यू मोटरसाइकिल। दिखती नहीं है ऑल न्यू बिकॉज इट इज मोर लाइक एन एवोल्यूशन देन अ रेवोल्यूशन, बट बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर दी गई एंड टुडे विल सी इज इट अ बेटर प्रोडक्ट नाउ, ऑल्सो शुड यू बाय इट और नॉट, और वी शुड कैंसल दिस क्वेश्चन राइट, बिकॉज रॉयल एनफील्ड इज एन इमोशन। इवन इफ आई से नो यू विल बाय इट, सो वो क्वेश्चन हटा देते हैं अपन। आज बात करते हैं इज इट अ बेटर प्रोडक्ट नाउ एंड क्या क्या चीजें चेंज की गई। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू रॉयल थम्पर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको क्लासिक 350 का प्राइस बता देता हूँ। स्टार्ट होती है फ्रॉम 1.84 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 2.15 लाख एक्स शोरूम फॉर द क्रोम वेरिएंट। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नहीं, टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस 2.51 लाख है। नहीं, वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक मिस्टेक हो गई थी। टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस 2.15 लाख एक्स शोरूम है एंड बहुत सारे वेरिएंट्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। बहुत से वेरिएंट्स सिंगल चैनल ABS हैं विद सिंगल डिस्क, देन वी हैव डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS। उसके बाद बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं, स्पोक्ड व्हील्स के ऑप्शंस हैं, अलॉयज के ऑप्शंस हैं। उसके बाद एसेसरीज में बहुत सारी चीज़ें, यू कैन कस्टमाइज योर ओन बिल्ड ऑल्सो। सो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, वो तो रहता ही है रॉयल एनफील्ड के साथ। अब डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज़ मोर लाइक एन एवोल्यूशन। मैं यहाँ पे आ रहा था, किसी ने मेरे को नोटिस तक नहीं किया कि मैं नई क्लासिक चला रहा हूँ, पुरानी क्लासिक चला रहा हूँ, कुछ नहीं। मतलब पहली बार देखते साथ ही ना आपको समझ भी नहीं आएगा कि दिस इज़ अ न्यू क्लासिक, बिकॉज बहुत सटल चेंजेस हैं। अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बट ऑन द स्किन कोई भी ऐसा सच मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत सिमिलर है, पहले ही जैसी है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज बहुत से लोग क्लासिक लेते ही इसलिए हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन, ओल्ड एस्थेटिक लुक्स। सो ठीक है, जब वो ख़राब नहीं है तो उसको बनाया क्यों जाए, ठीक है। सो ज़्यादा चेंजेस बाहर की तरफ नहीं किए गए हैं। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, ये आपके पायलट लैम्प्स है, हैलोजन टर्न सिग्नल। अब इनिशियली मैं सोच रहा था कि मीटियोर में जैसे आपको वो रिंग लाइट मिलती है ना हेडलाइट में, वैसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बट वो नहीं दिया गया है, सिंपल हैलोजन है। ऑल्सो द फोक्स आर नाउ बीफियर। आपको 41 mm के फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं। सो ये पहले से ज़्यादा मोटे हैं, वो एक चीज़ है। टायर्स पहले से वाइड कर दिए गए हैं। ऑल्सो वी हैव डुअल चैनल ABS इफ़ यू गो विद द ट्विन डिस्क वेरिएंट। अगर आप सिंगल डिस्क के साथ जाते हो तो पीछे आपको ड्रम सेटअप मिलेगा एंड सिंगल चैनल ABS मिलेगा। सो एक चीज़ है। अब स्पोक्ड व्हील्स वाले जितने भी वेरिएंट हैं उसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलने वाले हैं। इफ़ यू गो फॉर द अलॉयज यू कैन हैव इट विद ट्यूबलेस टायर्स, सो वो भी आपके पास ऑप्शन है। ऑल्सो द चैसी, नाउ इट्स अ ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम। पहले आपने देखा होगा एक सिंगल मोटा सा ट्यूब जाता था, बट नाउ इट्स अ ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम, दो ट्यूब हैं। सो चैसी भी चेंज कर दी गई है, बहुत चेंजेस किए गए हैं अंडर द स्किन। इंजन की तरफ आए, सो ये सेम इंजन है जो अपन ने मीटियोर 350 में देखा था, J प्लेटफॉर्म का। प्रोड्यूस करता है 20.3 PS एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। इट्स एन एयर ऑयल कूल्ड इंजन। अब ऑयल कूलर वैसे मेरे को दिख नहीं रहा है, बट रॉयल एनफील्ड इज सेइंग इट्स एयर ऑयल कूल्ड बोथ, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड इंजन, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मीटियोर में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही सेम इंजन है जो अपन को मीटियोर में मिलता है, बिकॉज इसमें एग्जॉस्ट टाइमिंग, फ्यूलिंग, बहुत सी चीज़ें चेंज की गई हैं टू सूट द कैरेक्टर ऑफ क्लासिक 350। सो अभी अपन देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करता है, बिकॉज इस गाड़ी का वेट भी बहुत ज़्यादा है, 195 kgs। सो वेट भी अच्छा खासा है। सो वो देखते हैं अभी अपन कैसा परफॉर्म करने वाली है। बाकी पेंट ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, एसेसरीज बहुत सारी हैं, आप बैश प्लेट लगवा सकते हो और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो स्विच गियर है इट्स सिमिलर टू मीटियोर 350, जैसा अपन ने मीटियोर में देखा था। ये सब स्विच हैं, हैज़र्ड लाइट है, इस तरफ आपके स्विचेस हैं। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी मिल जाता है, ये देखिए। सो यहाँ से अगर आपको कुछ चार्ज करना है और यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन होल्डर लगाओगे, यू कैन ईजिली चार्ज इट फ्रॉम देयर। ये तो भाई बहुत ज़रूरी था, कितने दिन से हम मांग रहे थे, फाइनली अपन को मिल चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्पीडोमीटर हियर। अब हायर वेरिएंट्स में आगे जाके रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना है कि जैसे ही चिप की जो शॉर्टेज है ना, जो अभी चिप की शॉर्टेज चल रही है पूरी इंडस्ट्री में, वो जैसे ही ख़त्म होगी दे विल प्रोवाइड द ट्रिपल नेविगेशन ऑन ऑल द वेरिएंट्स एज एन एसेसरी। तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, बट बाद में आप ऑप्ट कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे अब फाइनली अपन को एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। यहाँ आगे एक बटन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फ्यूल गेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पहले नहीं मिलती थी। एंड उसी के साथ साथ आपको क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप भी मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है। सो ये बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया गया है। 13 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। ऑल्सो द पेंट क्वालिटी इज़ लुकिंग रियली गुड, रियली शाइनी। सीट, अगर आप लोगों को याद हो, पहले सीट के नीचे आपको स्प्रिंग मिलती थी, वो हटा दिया गया है। एज एन एस्थेटिक पार्ट यू कैन स्टिल ऑप्टेड इन द एसेसरीज, वो आप लगवा सकते हो, बट अभी नहीं है। और ये अब एकदम मज़ेदार सीट हो गई, वेरी कंफर्टेबल। सेम फॉर द पिलियन ऑल्सो, वेरी कंफर्टेबल सीट। सो ये है यहाँ पे। ऑल्सो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, आप एक लोअर सीट भी ऑप्ट कर सकते हो एसेसरी में, ताकि इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम हो जाए एंड यू कैन ईजिली राइड द मोटरसाइकिल। सो वो भी आपके पास ऑप्शन है। पीछे की तरफ आए एंड दिस इज़ वेयर द मेजर डिफरेंसेस आर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, बिकॉज यहीं से ना आपको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ी सी तो अलग है ये मोटरसाइकिल, क्योंकि जो आपकी पीछे की टेल लाइट है और जो सीट का कन्फिग्रेशन है ना, वो सब यहाँ से समझ में आता है, सामने से तो बिल्कुल भी नहीं आता है। सो वो सब चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। ऑल्सो वी हैव दिस पिन स्ट्राइप, रॉयल एनफील्ड। पीछे के टायर के सेक्शन के बारे में बात की जाए, सो इट्स 120/80, 120/80, 18। सो ये पीछे का टायर प्रोफाइल है। ऑल्सो वी हैव रियर डिस्क विद डुअल चैनल ABS, वो मैंने आपको आगे ही बताया। एग्जॉस्ट नोट भी इसका मीटियोर से थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम थोड़ा सा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा साउंड करता है। एंड इस तरफ आए, सो अगेन वी हैव अ सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, और फिर आपके पास चेन है। सो इस तरफ ऐसा ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो ये थी पूरी बात। बट एक चीज़ और जो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस। सो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 35 mm बढ़ चुका है। नाउ इट्स एट 170 mm। सो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा हो गया अब इस गाड़ी का। सो पहले भी नीचे से टकराने की कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी नहीं होगी। मेरे को नहीं लगता कभी भी ये गाड़ी टकराने वाली है। सो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा बढ़ गया। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। अब राइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ थ्रू विच यू कैन सेव एंड इन्वेस्ट मनी। नाउ वी ऑल नो गोल्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आपने अपने मॉम डैड से सुना होगा। व्हाट इफ आई टेल यू, यूजिंग योर एवरीडे ट्रांजैक्शंस यू कैन इन्वेस्ट इनटू डिजिटल गोल्ड विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? इंट्रोड्यूसिंग जार। अब जार क्या करता है, सपोज वी आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ 145 रुपीज, जार उसको राउंड ऑफ कर देगा बाय 5 और 10, यू कैन सेट द अमाउंट, एंड इट विल इन्वेस्ट दैट चेंज मनी और 5 और 10 जो भी आपने सेट किया है उसको वो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। Now over the time this change money will become big, you will have some money, you will save some money. Like अभी अगर आप स्टार्ट करते हो till the festive season you can save some money and gift your mom a साड़ी, या फिर अपने पापा को कोई गिफ्ट दे सकते हो। मैं भी अभी जार से सेव कर रहा हूँ for my new gloves. Also there's a coupon code FUEL50, using that you can get 50 rupees worth of digital gold for free. सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ जार को डाउनलोड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कूपन अप्लाई करना, यू विल गेट 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ फ्री गोल्ड, एंड उसके बाद यूजिंग योर ट्रांजैक्शंस यू कैन सेव मनी एंड यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इट इन डिजिटल गोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब राइड करते हैं। सो सबसे पहले यस आपको इस मोटरसाइकिल में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है। नाउ लेट्स गो। For the first time in my life, I'm revving a Classic 350, and that too till the red line. What else do you want? What else do you want? मतलब आज तक मैंने Classic 350 जो पुरानी वाली थी उसको ढंग से थ्रॉटल नहीं दिया because of the vibrations, but यहाँ पे मैं इसको रेड लाइन तक लेके जा पा रहा हूँ। You can understand कितनी इम्प्रूवमेंट की गई है इस इंजन में, बिकॉज देर आर नो वाइब्रेशंस, नो हार्शनेस। लाइक अगर मैं इसको पुरानी क्लासिक से कंपेयर करूँ, 90% वाइब्रेशंस जा चुके हैं, लिटरली जा चुके हैं। इतनी इम्प्रूवमेंट की गई है कि मज़ा ही आ गया।
एंड दैट इज़ अमेजिंग मैन, लाइक मज़ा आ गई फॉर श्योर। पावर डिलीवरी के बारे में बात की जाए, सो इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, मिड रेंज इज़ रियली स्ट्रॉन्ग ऑन दिस मोटर। टॉप एंड तक के जाती है मोटरसाइकिल, मतलब एकदम रेड लाइन तक जाती है, बट टॉप एंड में आपको ज़्यादा पुल देखने को नहीं मिलता है। सो टॉप एंड इज़ ओके, इफ़ यू वांट टू टेक इट देयर यू कैन, बट एज सच वहाँ पे आपको ज़्यादा पुल नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ द पावर डिलीवरी इज़। एंड इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट मैन, रिफाइनमेंट तो यार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मैं क्या बताऊँ। सिर्फ आपको एक जगह वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन नहीं कहूँगा मैं उसको, मिरर्स में ना थोड़ा सा शेकीनेस देखने को मिलती है, बिकॉज ये प्लास्टिक के हैं, दीज आर नॉट मेटल, बट इसमें आपको वो शेकीनेस देखने को मिलेगी। सो वो है, बट हैंडल बार में या फिर फुट पैक्स में कहीं पे भी आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं, बजीनेस नहीं मिलती है। इफ़ आई कंपेयर इट टू द ओल्डर क्लासिक 350, 90% वाइब्रेशंस जा चुके हैं, लिटरली जा चुके हैं। सो अमेजिंग इम्प्रूवमेंट, अमेजिंग पावर डिलीवरी, यू कैन एन्जॉय द टॉर्क सर्ज नाउ। पहले क्या होता था, कंसिडरिंग द वाइब्रेशंस, आप टॉर्क को ना इन्जॉय नहीं कर पाते थे, बिकॉज जैसे ही थ्रॉटल दो आपको वाइब्रेशन फील होते थे, मज़ा नहीं आता था। बट नाउ यू कैन एन्जॉय दैट टॉर्क सर्ज एंड दैट्स अमेजिंग। ऑल्सो यू कैन टेक दिस मोटरसाइकिल अबव 80 नाउ, 80 के ऊपर आप इसको लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब आते टाइम यहाँ पे मैं इसको 100 तक भी लेके गया, 80, 100 बहुत आराम से जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो कोई वाइब्रेशन नहीं है, ऐसा ही लगता कि इंजन दो टुकड़ों में टूटे आएगा, नहीं, बहुत आराम से जाती है। सो दैट्स अमेजिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल, द इंजन। अब बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ अ बिट हार्ड, लाइक नॉट हार्ड, इट्स अ बिट ऑन द हेवियर साइड। सो आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी यहाँ पे, सेम लाइक मीटियोर, थोड़ा सा हैवी है। बाकी आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिल जाता है, बहुत स्मूथ गेयर बॉक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, बिकॉज अब कोई भी ना मिस शिफ्ट नहीं है, अटकता नहीं है गेयर बॉक्स। इवन इफ़ यू अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हील एंड टो शिफ्टर आपको मिल जाता है। सो गेयर बॉक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन, ये जो हैंडल बार है ना, ये बस थोड़ा सा आगे किया गया है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। क्लासिक की हमेशा से ही बहुत कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन रही है। सो सेम इज़ द केस नाउ, वेरी कंफर्टेबल, सीट बहुत कंफर्टेबल है एंड यू सिट अपराइट, फुट पैक्स भी आगे की तरफ हैं। एंड ऑल्सो मेरा, अगर आपने पुराना वाला क्लासिक का वीडियो देखा हो, मैंने वहाँ पे कंप्लेन की थी कि जो सीट के नीचे इन लोग स्प्रिंग देते हैं ना, पहले स्प्रिंग मिलती थी आपको, now you have rear suspension also and at the same time you have rear springs also below the seat। अब होता क्या था, वो दोनों स्प्रिंग ना एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती थी एंड उसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा बाउंसीनेस देखने को मिलती थी, जो अब जा चुकी है, बिकॉज स्प्रिंग हटा दी गई है। सो वो बाउंसीनेस अब जा चुकी है, जिसकी वजह से कंफर्ट और इनहांस हो जाता है और बेटर हो जाता है। सो वो भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। इफ़ यू जस्ट वांट द स्प्रिंग्स फॉर एस्थेटिक्स, यू कैन हैव इट इन द एसेसरीज, आप उसको ले सकते हो। सो वो भी आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज कंफर्ट तो यार येस इम्प्रूव हुआ है पहले से। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इनिशियली इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, बट कंसिडरिंग द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल 195 kgs, उसको थोड़ा सा तो स्टिफ होना पड़ेगा, जो कि आपको इनिशियल डैम्पिंग के बाद फील होता है, द स्टिफनेस। So that is how the suspension setup is, very comfortable I'll say for the most part, because weight इस गाड़ी का इतना ज़्यादा है ना कि वो सस्पेंशन को फोर्स करता है सब कुछ एब्जॉर्ब करने पे। सो कंफर्ट बहुत अच्छा है, बहुत, मतलब कुछ भी आ जाए रोड पे, टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ओनली इफ़ यू गो ओवर अ बैड पैच एट अ हायर स्पीड, मतलब 50-60 की स्पीड में अगर आप कोई बैड पैच के ऊपर से निकल जाओ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा झटका फील होगा, उसके अलावा आपको कहीं पे भी झटके फील नहीं होने वाले हैं। सो द सस्पेंशन सेटअप इज़ रियली कंफर्टेबल। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव द डुअल डिस्क वेरिएंट टुडे विद डुअल चैनल ABS। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियर ब्रेक के बारे में। या ABS ने थोड़ा सा इंक्लूड किया, वो करता है बिकॉज इस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको लगता है कि इट शुड कम इन टू प्ले, तो वो है। बट द स्टॉपिंग पावर इज़ ओके, फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, बाइट इज़ ओके, लाइक थोड़ी सी ना मेरे को स्पॉन्जीनेस लग रही है ब्रेक्स में, वो पहले भी रहता था, अभी भी थोड़ा सा है। सामने वाले ब्रेक के बारे में बात करते हैं। अगेन
थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस है ब्रेक्स में। बाइट ठीक है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है, बट वो स्पॉन्जीनेस है जिसकी वजह से आपको अच्छा फीडबैक और अच्छी कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। सो ठीक है, वो अब एज सच ये कोई रेसिंग मोटरसाइकिल तो है नहीं, सो आई वोंट कंप्लेन अलॉट, बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता था थोड़ा सा, तो वो अच्छा रहता। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो फिट एंड फिनिश पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बिकॉज नाउ वी हैव द अपडेटेड स्विच गियर जो आपको मीटियोर 350 में देखने को मिलता है। सो ये सब इम्प्रूव हो चुका है। स्विच गियर फील्स ऑफ गुड क्वालिटी, हॉर्न भी आप लोग सुन लीजिए, एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाउ। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है, अब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्यूल गेज मिल जाता है यार, सो नाउ यू डोंट हैव टू गेस कि गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, कि गाड़ी कहीं बंद हो जाएगी, नहीं, वो सब आपको नहीं करना है। यू हैव अ प्रॉपर फ्यूल गेज नाउ। एंड यहाँ से ये देखिए, वंस यू स्टार्ट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल यू डोंट फील द वेट, मतलब 195 kgs यू डोंट फील इट वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको वेट फील नहीं होता है। बस हाँ, अगर एक तरफ झुकती है खड़े खड़े में, मतलब जैसे गाड़ी खड़ी हुई है और एक तरफ झुकती है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ इस गाड़ी का क्या वेट है, कितना वेट है, तब आपको आएगा। बट टिल द टाइम यू आर राइडिंग इट यू डोंट फील द वेट, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। सो कंसिडरिंग द वेट, कंसिडरिंग द पावर, यू कैन गेट अराउंड 30 to 35 kilometers per liter. For most people this will be the mileage 30 to 35. If you ride very decently and very leniently then you can get बुलेट। रॉयल इनफील्ड तो इतनी है यार, इतनी है जबलपुर में। जबलपुर में क्या, ऑल ओवर इंडिया रॉयल इनफील्ड का क्रेज़ी अलग है, क्रेज़ी अलग है। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, बिकॉज मतलब ही नहीं है उस बात का, इसलिए मैंने वो बात की नहीं आज। बाकी माइलेज के बारे में बात कर रहे थे। सो फॉर मोस्ट पीपल इट विल बी 30 to 35 kilometers per liter, बट इफ़ यू राइड वेरी डिसेंटली यू कैन ऑल्सो गेट 35 प्लस, मतलब अराउंड 40 भी निकाल सकते हो इफ़ यू राइड डिसेंटली। सो दैट इज़ द माइलेज यू कैन गेट फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। Also, if we talk about the nature of this engine, even if you are at a higher gear, जैसे मैं अभी 5th gear पे हूँ, so even if I am at a higher gear और मैं आराम से चल रहा हूँ, ये मेरे से ना डाउन शिफ्ट नहीं मांगता है। इट डज़ नॉट डिमांड अ डाउन शिफ्ट, इट डज़ नॉट से कि आप गेयर डाउन करो देन ओनली आई विल गिव यू पावर, नहीं, ओपन द थ्रॉटल एंड यू हैव टॉर्क। सो पावर ना बहुत एफर्टलेस है, ईजी नेचर है इस इंजन का, आपको बहुत ज़्यादा ना शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो भी मेरे को अच्छा लगा, जो कि आपको हाइनेस में नहीं मिलता है। हाइनेस में यू हैव टू शिफ्ट अ गेयर एज सून एज यू वांट टू ओवरटेक समवन, या फिर अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, इट डिमांड्स अ डाउन शिफ्ट। बट यहाँ पे ऐसा वैसी कहानी नहीं है, आप हायर गियर में रह के भी थ्रॉटल खोल के ओवरटेक कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। सो द रिलैक्स नेचर इज स्टिल हियर, आपको वो रिलैक्स टॉकी नेचर देखने को मिलता है इस इंजन से। easily goes above 80 kilometers per hour, and also the thump, man, the thump is amazing. थंप ना बहुत बढ़िया है यार, वो आपको दुक 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 आवाज़ आती रहती है, मज़ा आता है। एंड इफ़ यू राइड दिस मोटरसाइकिल एट अ स्लोअर स्पीड, तब तो वो थंप और अच्छा लगता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। फिर ना वो आपको वो ये देखो दुक 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 दुक, वो एकदम आराम से आवाज़ आती है, सो मज़ा ही आ जाता है। थंप इज ऑल्सो देयर। सब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज आज भी मेरे को याद है पहली वाली क्लासिक को मैं 80 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास भी नहीं लेके जा पाता था, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ द हार्शनेस। ऐसा लगता था कि इंजन टूट जाएगा। बट नाउ I can easily cruise at 80, 90, even 100 on this motorcycle without the feeling as if the engine will break into two pieces, या फिर कोई harshness है, कोई vibration, and nothing. Literally nothing. And also the equipment that has been added, like the display, उसके बाद जो आपका USB पोर्ट है, और जो पहले इश्यूज थे ना इस मोटरसाइकिल के साथ, most of them have been resolved now. And at the same time, the nature, the true emotion of classic has been retained. आपको अभी भी वो थंप मिलता है, चलाते टाइम आपको वो फीलिंग आती है, वो सब चीज़ें गायब नहीं हुई हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यही तो चीज़ है
See, whenever you improve something, the old charm and old character of that thing should not go into vain. और वो यहाँ पे नहीं हुआ है. The old charm and character has been retained, and at the same time, it has been improved, and that is the best part. So if you are looking to buy this motorcycle, I'll say totally go for it without a doubt. Just go for it. Amazing. So बहुत improvement आ चुकी है. For the first time I'm feeling like I can own a Royal Enfield. मतलब पहले मैं लेने वाला था क्लासिक 350, बहुत पहले की बात है, बट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन एंड हार्शनेस उस टाइम मैंने कैंसिल कर दिया था. बट नाउ आई कैन लाइक सी माई सेल्फ ओनिंग अ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350. That is amazing. Also, if I compare it to the competition, see, this motorcycle has a very relaxed nature. You can easily put it at a higher gear and cruise around very easily. If I talk about highness at the same time, it demands a gear as soon as you open the throttle. It demands you to shift, downshift, upshift. So it is not a very relaxed motorcycle in that sense. Also, if we talk about Java is like a sports motorcycle. So if you want that sportiness, sporty power delivery, then only go for Java. But if you want that true cruiser nature and relaxed riding with a lot of torque, then go for this motorcycle, man. There's no doubt about it. It has improved by leaps and bounds. So yeah, मजा आ गई. Royal Enfield, very good. Well done. You have done an amazing job. So yeah, thanks for watching, guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.